प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हारा जीवन है। जैसे तुम हो उसी पर तुम्हारा सारा का सारा जीवन निर्भर करता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की। यदि आप जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे आप होते हैं वैसा ही आपका जीवन भी होता है। आपके चारों ओर का जीवन वैसा ही होता है जैसे आप होते हैं। ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर होता है। जैसे आप होते हैं वैसा ही सारा का सारा जीवन। ये बड़ी गहरी बात है। आपका जीवन वैसे ही होगा जैसे आप। यदि कोई क्रोधी है, सोचिए, आप बड़ा गुस्सैल है, तो उसके आसपास वैसे ही उसका जीवन उसी के इर्द गिर्द होगा। सभी लोग झगड़ते, लड़ते, डराते उसे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ऐसा है। वो ऐसा है इसलिए उसका जीवन ऐसा है। जैसे आप होते हैं वैसा ही आपका जीवन होता है। तुम्हारा जीवन अलग से नहीं बनेगा, तुम बनाने वाले हो भाई। तुम जैसे होगे तुम्हारा जीवन वैसा हो जाएगा। तुम्हारे आसपास लोग वैसे इकट्ठे हो जाएंगे। यदि तुम वासना से भरे हुए, यानी कामी पुरुष, काम वासना की बात कर रहे हैं हम, तो देख लो तुम्हारे आसपास तुम वैसे ही लोगों को आकर्षित कर लो। तुम वैसे ही लोगों से मिलोगे, जुलोगे, और वैसा ही तुम्हारा जीवन उन्हीं विचारों से भर जाएगा, उन्हीं से भर जाएगा। तुम फिर एक समय बाद चाहकर भी उससे नहीं निकल पाओगे। ये होता है। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, जो व्यक्ति धन के पीछे ही भागता है, एकदम पागल होता है। और धन 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 धन, इसके अलावा उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, उसी के पीछे भागता रहता है। जो व्यक्ति धन के पीछे ही भागता रहता है, सच में जो धन के पीछे ही भागता रहता है, उसे फिर कुछ और मिलता ही नहीं। सच में जो धन के पीछे भागता रहता है उसे फिर और कुछ मिलता ही नहीं। उसके आसपास का सारा जीवन ऐसा ही हो जाता है। लोभी लोभी लोभी, उसके आसपास के लोग वैसे ही होंगे। वो धन के पीछे ही भाग रहे होंगे, वो उनको ही देखता रहता है। यानी कैसा? जैसे तुम वैसा तुम्हारा जीवन। तुम्हारा जीवन कोई और गढ़ने नहीं वाला। और जब भी तुम ऐसे जीवन जियोगे, जैसे हमने बात की, वासना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, जब ऐसा जीवन जियोगे तो इनका परिणाम तो दुख ही होता है। तो फिर हम दुख, हमारा जीवन दुख से भरा होता है। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं मेरा जीवन दुख से क्यों भरा है। ये दुखों का अंत होगा कब? क्यों मेरे दुखों का अंत नहीं होता? कैसे मेरे दुख दूर होंगे? कैसे मैं अपने दुखों से बाहर निकलूं? मूल जड़ कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आप स्वयं कारण हैं इसके, कोई दूसरा कारण में नहीं। स्वयं आप कारण। कोई दूसरा, याद रखना, कोई दूसरा कारण नहीं है, होता ही नहीं। आप स्वयं ही कारण होते हैं। इसलिए तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा जीवन। और आध्यात्मिक, पता है, आध्यात्म भी कुछ और नहीं। आध्यात्मिक पुरुष की पहचान क्या? उसकी पहचान यही है कि वो स्वयं वैसा है, स्वयं आध्यात्मिक है। इसलिए उसके आसपास सारी चीजें आध्यात्मिक है। ये, वो स्वयं स्पिरिचुअल, इसलिए उसकी चारों ओर चीजें
वैसी ही है, वैसी ही है उसकी चारों ओर चीजें। जैसा वो जैसा वो है वैसे ही उसकी चारों ओर चीजें। यदि तुम आध्यात्मिक होगे, यदि तुम सत्य के रास्ते पर चलने वाले हो, मुक्ति के पथ पर चलने वाले हो, तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। जैसे हमने बात की कि काम क्रोध लोभ मोह का परिणाम क्या होगा? दुख। ऐसे ही अगर तुम आध्यात्म के, योग के, सत्य के मार्ग पर चलते हो तो इसका परिणाम क्या होगा? आनंद। रिजल्ट इसका तुम्हें आनंद के रूप में मिलेगा, तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन ये होगा कब? जब तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा जीवन। यदि जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो, जीवन को भरपूर आनंद के साथ, सुख के साथ जीना चाहते हो, और जीवन की सर्वोच्चतम संभावना के साथ जीना चाहते हो, जो इस मनुष्य के विकास की सबसे उच्चतम संभावना है, हायर पॉसिबिलिटी, अगर तुम इसको, इस हायर पॉसिबिलिटी तक पहुंचना चाहते हो, इस तक जाना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, स्वयं को देखो, स्वयं को बदलो, देखो कि मैं कौन हूं। मेरा रास्ता क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जैसे तुम होते हो वैसी ही तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा जीवन होता है। जैसे तुम वैसा ही तुम्हारा जीवन। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही। और हमने गीता सीरीज की शुरुआत की। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर जुड़ें। और गीता सीरीज की हमने शुरुआत की, यदि आप जुड़ सकते हैं तो ज़रूर जुड़ें। और हम शेयर करने के लिए बार बार इसलिए कहते हैं ताकि आप जो भी शेयर करें, क्यों? क्योंकि आप जो भी शेयर करते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। आपको वही मिलता है जो आप शेयर करते हैं, आपको वही मिलता है। जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको लौट कर मिलता है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।